नीतीश नाम अब जो है बिहार का आदमी बच्चा कभी रखना नहीं चाहेगा। अविश्वास के प्रतीक बोल रहे हैं, क्या उसका मतलब क्या है, भी तो उनसे पूछिए। वो अब गड़बड़ा चुके हैं। नीतीश कुमार गड़बड़ा चुके हैं पूरी तरह से। तो नीतीश जी डूबता हुआ है नैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात किए। भाजपा क्या डर गई है? क्योंकि जेडीयू का कहना है कि अब समय आ गया है भाजपा को हराने का, सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में गली गली घूमे, सारे लोगों के, अपने नेताओं से, अपने सहयोगियों के घर पे गए। आप लोग हैरान परेशान तो नहीं ना हो गए सर? एकदम नहीं, हैरान परेशान इसमें होने वाली क्या बात है। एक बात आप समझिए, हर चुनाव के पहले ऐसा होता है। आपको पिछला लोकसभा अगर स्मरण होगा तो कलकत्ता के परेड ग्राउंड पे तथाकथित ऐतिहासिक रैली ममता जी की थी। देश का कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जो उस परेड ग्राउंड मैदान में नहीं था, चाहे वो पवार साहब महाराष्ट्र से आए हों, अखिलेश यूपी से गए हों। मतलब आप नाम लिखिए, राज लिखिए, नाम लिखिए, राज लिखिए, नाम लिखिए। परिणाम क्या हुआ? 14 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 19 में बीजेपी को आई और प्रधानमंत्री मोदी को जनता जो है और पुरजोर तरीके से वोट देकर दिल्ली में स्थापित किया। फिर वही होगा। नीतीश जी का हम शुरू से एक बात कहते हैं, उनका निजी ग्राफ बिहार में बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है गत 4-5 साल से जी। और एक मनोविज्ञान का एक चीज होता है कि जब कुछ इस तरह का होता रहे तो कुछ ऐसा बड़ा करो कि उसमें उस घुल मिल के वो जो है सम्मिलित हो जाए। तो नीतीश जी डूबता हुआ है नैया है। अब दिल्ली है तो दिल्ली में तलाश रहे हैं एक नई भूमिका में। भूमिका क्या होगा नहीं होगा, अपना महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने का। कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान या कांग्रेस जोड़ो अभियान में लगा हुआ है, तो व्यस्त रहने दीजिए। हम लोग का अपना काम है करने का, उनको व्यस्तता का कुछ नीतीश कुमार भाजपा को, नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि नहीं? देखिए, कोई तुलना नहीं है। भारत की जनता जी। और नीतीश जी का परिप्रेक्ष्य है तो बिहार की भी जनता, आपको बोलते हैं, का एक आस्था रूपी विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी में। और नीतीश नाम अब जो है बिहार का आदमी बच्चा कभी रखना नहीं चाहेगा। अविश्वास के प्रतीक है। तो कहाँ विश्वास, आस्था और कहाँ अविश्वास के प्रतीक? तो आपको लगता है कि देश में मतलब एक व्यक्ति आपको मिला होगा जो कि कह रहा हो कि ये आदमी जैसा दूसरा राजनीतिज्ञ भारत में नहीं है और अविश्वास के परिचायक ये हैं? इसके अलावा कोई रूप में परिभाषित हो रहे हैं ये पूरे देश में कहीं भी? आप किसी राज्य के आदमी से पूछ लीजिए। हम तो अभी संसद की स्थायी समिति के टूर से आ रहे हैं, दक्षिण भारत से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हम थे। सब लोग अचंभित यही रहता था कि कैसे व्यक्ति है। तो आपको लगता नहीं कि और उस इन्हीं के प्रयास और इन्हीं के बात पे कोई विश्वास करने जा रहा है, वो भी भारत के पैमाने पे? पहले बिहार समझ जाए, यही इनकी उपलब्धि होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, यानी भाजपा वाले अकेले हैं और हम लोग सारे लोग एक साथ हैं। भाजपा अकेले लड़ा तो भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत आया 14 में। उससे बड़ा फिर 303 आया आपको, भाजपा के अपने सिंबल पे 303 सांसद जुड़ गए। क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई बोल रहे हैं, क्या उसका मतलब क्या है, भी तो उनसे पूछिए। वो अब गड़बड़ा चुके हैं। नीतीश कुमार गड़बड़ा चुके हैं पूरी तरह से। कोई डोरी होता है ना, जी,
डोरी का दो छोर होता है, उनको अब छोर ही सब नहीं पता है। बीच डोरी में चल रहे हैं, फिर गिरते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं डोरी का, फिर खड़ा होते हैं, फिर चल रहे हैं। अंतिम चरण है, राजनीतिक परिदृश्य से समाप्त हो जाएंगे 2-3 घबराए साल। नहीं है उनसे? सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग लालू जी के उस काल से लड़ते लड़ते पार्टी को यहाँ खड़ा किए। जी। इनके नगण्य अवस्था थी इनकी पार्टी के, तो अटल जी के स्नेह और कृपा से इनको हम लोगों ने अपने में सम्मिलित किया, इनको नेता बनाया। तो इनसे क्या डरना है? नहीं डरना है। बिहार की जनता को न मन बनाना है, जी। भारत की जनता को। एक ड्राइंग रूम में बैठ के दरवाजा 5 आदमी के घर घूमने से ये तय होगा है? आप पृष्ठभूमि देखिए ना, बाढ़ से पता था इनको कि चुनाव हार रहे हैं, तो जॉर्ज फर्नांडिस को लतिया बैठ के नालंदा भागे। शरद यादव से डर हुआ तो उनको पार्टी से हटा दिए। तो लंबा पृष्ठभूमि आप देखिए तो सही। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।